बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। एक बार महाराज जी अपने रूम के बाहर खड़े हुए एक माता जी को आश्रम में झाड़ू लगाते हुए देख रहे थे। तो एक स्वामी भैया जी उनके पास आए और पूछने लगे कि महाराज जी आप क्या देख रहे हैं। महाराज जी बोले कि वो माता जी क्या कर रही हैं। तो स्वामी भैया बोले कि वो माता जी झाड़ू लगा रही हैं महाराज जी। महाराज जी बोले कि वो माता जी झाड़ू नहीं लगा रही हैं बल्कि अपने पाप कर्मों को साफ कर रही हैं। ऐसी जीवनदायिनी होती है गुरु की सेवा, जो हमारे जन्मों जन्मों के पाप बंधनों को काटकर हमें सदा के लिए मुक्ति की तरफ ले जाती है। और ऐसे ही कृपा निधान है हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। इसी श्रृंखला का आज हम आपके लिए एक और लेकर आए हैं अनुभव, जिसका टाइटल है कि धन्यवाद गुरुदेव मुझे सेवा देने के लिए। जब गुरु महाराज जी हमें सेवा देते हैं तो वे हमारे पाप कर्मों को काटना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ सुनेंगे हम इस अनुभव के माध्यम से। ये जो अनुभव है ये है विमलेश शर्मा जी का, जो कि रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ की। वो बताती हैं कि गुरु घर में सेवा करने का मौका कौन नहीं छोड़ना चाहेगा, कोई भी नहीं। मुझे भी गुरु महाराज जी की कृपा से जैसे ही नूर महल में सेवा का मौका मिला तो मैंने झट से हाँ कर दी। सेवा में जाने की खुशी इतनी थी कि मैंने जल्दी से सारी तैयारी कर ली। पर सेवा में जाने से पहले एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि सेवा में जाने से एक दिन पहले मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और मैं सेवा में नहीं जा पाई। थोड़े दिनों के बाद फिर से मेरी झोली में सेवा रूपी प्रसाद गिरा, लेकिन इस बार भी मेरी झोली फटी ही निकली। तबीयत फिर से ख़राब हो गई और सेवा का मौका फिर से छूट गया। इस बार तो मुझे इलाज के लिए चंडीगढ़ जाना था, क्योंकि इस बार भी मेरी सेवा छूट गई थी। इसलिए सारा दिन बस मैं सेवा के बारे में ही सोचती रहती थी। सारे सेवादार पहुंच गए होंगे गुरु घर की सेवा में, सबने अपने आप को झोंक दिया होगा। काश मैं भी सेवा में जा पाती। आज मैं भी गुरु घर में बैठी होती। एक दिन लेटे लेटे सुमिरन करते हुए मेरी आंख लग गई जब मैंने दिव्य स्वप्न में अपने दिव्य गुरुदेव को देखा। वे मेरे पास आए और कहने लगे, तुम क्या कह रही थी, तुम नूरमहल नहीं जा पाई, तुम्हारी सेवा नहीं लग पाई। चलो आज मैं तुम्हें नूरमहल आश्रम ले चलता हूँ और तुमसे सेवा करवाता हूँ। इस तरह मैं गुरु महाराज जी के साथ नूरमहल पहुँच गई और वहाँ मैंने खूब सेवा की। जब सेवा करके थक गई तो एक वृक्ष का सहारा लेकर मैं थोड़ा आराम करने लगी। इतने में बाहर से एक आवाज़ आई, माँ क्या आज दवाई नहीं खानी है? इतनी देर हो गई है, आप कब से सोए जा रही हो? मैंने बंद आँख में ही कहा, बेटा मैं सो नहीं रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं नूर महल में हूँ और सेवा कर रही हूँ। मेरे बेटे ने कहा, आप नूर महल में नहीं चंडीगढ़ में हो, आंखें खोल कर देखिए। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने आप को अपने परिवार के बीच में पाया और मेरी आंखें नम हो उठी। और हृदय ने कहा, धन्यवाद गुरुदेव मेरी इस कामना को पूरा करने के लिए, मुझे सेवा देने के लिए। जब एक शिष्य सच्चे हृदय से अपने गुरु को पुकारता है तो गुरु आए बिना नहीं रह पाते और अपने शिष्य के लिए वे ऐसे ही दौड़े चले आते हैं जैसे कृष्ण सुदामा के लिए दौड़े चले आए थे। बस हमारे पास वो तड़प, वो भक्ति होनी चाहिए जो हमें गुरु तक ले जाए, जो हमारे प्रार्थना को गुरु तक पहुंचा दे। और ऐसा बनने के लिए हमें साधना, सेवा और गुरु दर्शनों से अपने आप को सींचना होगा। तब जाके हम ऐसे सेवक बन पाएंगे कि गुरुदेव हमारी एक पुकार पर दौड़े चले आएं। आशा करता हूँ कि आप हर दिवस साधना करेंगे और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करेंगे और कि आप जल्दी से लौट आएं और ऐसे ही गुरु महाराज जी से जुड़े रहेंगे। इसी के साथ मैं आज के दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।